अब हम करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है जरा समझिए। नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स और कुछ और आयनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन 110% आना ही आना है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है भाई, मान लीजिए कि एक कोई कंपाउंड मिला C2H4, अब इसका क्या नाम होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कौन सी, IUPAC। फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार एग्जाम में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है भाई इसका नाम बताओ, ज्यादातर कंपाउंड्स के दो नाम रहते हैं, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा IUPAC नेम होता है। अब ये कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या डिफरेंस है जरा समझ लीजिए। हाँ जी भाई, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक एग्जांपल जैसे वाटर, हाँ जी भाई, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम है। जैसे कि मैं बात करूं NaCl, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, क्या बोलते हैं, सॉल्ट, ये इसका क्या नेम है, एक तरीके से कॉमन नेम है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि भाई जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे आपका नाम क्या है, लड्डू, क्या नाम है, लड्डू, ये आपका नाम क्या हो गया, कॉमन नेम, लेकिन आपके स्कूल में थोड़ी ना लड्डू होगा भाई, स्कूल में आपका कुछ और नाम होगा, है ना। मान लीजिए भाई आपका नाम क्या है, राम, तो वो आपका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया, IUPAC। तो IUPAC मतलब जो आपका रियल नेम है, जो आपके पेपर पे नेम है, वो हो गया आपका IUPAC नेम। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कुछ कंपाउंड के साथ होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कंपाउंड्स के नाम को डिसाइड करती है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको नाम रखना है। ऐसा तो है नहीं कोई नया कंपाउंड मिला और लेके पहुंच गए, ये लो सर इसका नाम बताओ क्या रखें, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि भाई इस हिसाब से आपको नेमिंग करनी है। हर एक कंपाउंड की अलग अलग तरीके से नेमिंग है, कुछ हमने 9th क्लास में सीखी थी, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। वहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स की और आयनिक कंपाउंड्स की, कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेमिंग थोड़ी बहुत सीखी थी। अब हम किसकी सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की। शुरुआत करते हैं भाई किससे, इनकी डेफिनेशन से। जरा देखिए, द ऑफिशियल नेम्स और द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर given by International Union of Pure and Applied Chemistry in 1958। भाई कंपाउंड्स बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक वे बना दिया, किसमें, 1958, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारा देश आज़ाद होने के बाद की बात है ये, है ना, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई, IUPAC, ठीक है, IUPAC और नॉमेनक्लेचर, इनको हम क्या बोलेंगे, IUPAC नेम और IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना, भाई नाम रखना किसी भी कंपाउंड का। जरा देखिएगा वो आपसे क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जब भी हम IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे। पहले तो अभी आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में यूटीज में तो डायरेक्टली आ जाए कंपाउंड, अब वो बताएंगे भाई इसकी IUPAC नेमिंग बताओ। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आपको समझने हैं और याद भी रखने हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, पहला क्या है, पहला तो है बेटा वर्ड रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। अभी इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या है भाई, सफिक्स, और थर्ड क्या है आपका, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, जो चीज पहले आती है, जैसे कि मेरा नाम है राजीव, ठीक है भाई, इससे पहले अगर मैंने मिस्टर लगा दिया तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स, और अगर इसके नेम के पीछे मैंने क्या लगा दिया, अपना सरनेम, तो ये क्या हो गया जी, सफिक्स।
तो नाम से जो पहले आता है वो प्रीफिक्स और जो बाद में आता है वो सफिक्स। अब जैसे मैंने अपना नाम लिखा मिस्टर राजीव कुमार, तो मैंने अलग अलग वर्ड लिखे, लेकिन यहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इसकी वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, उन चीजों को देखने को हम बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। तो ये 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है जब भी आप IUPAC नेमिंग कर रहे हो तब। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन किसकी, वर्ड रूट से। जरा डेफिनेशन पढ़िए। वर्ड रूट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, तो जो वर्ड रूट है या स्टेम है वो आपको क्या बताती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आ जाओ भाई आगे, ये टेबल जरा देख लीजिए। अगर कार्बन एटम कितना है, 1, तो एक कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीथ या मैथ, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो उसके लिए एथ या ईथ, जो भी बोलना हो भाई, अलग अलग लोग बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। मतलब अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम मैथ यूज करेंगे, 2 हुए तो एथ यूज करेंगे, 3 हुए तो प्रोप यूज करेंगे, 4 हुए तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 हुए तो पेंट यूज करेंगे, 6 हुए तो हेक्स, फिर हैप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, और लास्ट में डेक। ज्यादा नीचे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो है वो ऑक्ट तक, हैप्ट तक आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप PYQs वगैरह भी देखो, इससे नीचे पता होना चाहिए, आने के लिए कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट मेजरली जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्टिंग के 7 नंबर से ही आ जाते हैं। याद रखना है, 1 कार्बन एटम के लिए मैथ यूज करेंगे, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे याद कर लो, ठीक है। पूरा गाना बना दिया मैंने। अब नेमिंग कैसे करेंगे उस पर आते हैं। सफिक्स क्या होता है भाई, सफिक्स इज अ वर्ड विच इज एडेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बाद, जैसे मीथ, एन, तो मेथ तो हो गया आपका क्या, वर्ड रूट, और एन क्या हो गया इसका, सफिक्स। क्या बात समझ में आ रही है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। सफिक्स 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से वो सफिक्स है जरा देख लीजिएगा। पहला है आपका प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है, जरा ये भी समझ लीजिए। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली जो प्राइमरी है वो होता है एन, इन, आइन या आइल। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नाम के पीछे लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, सफिक्स हैं। और ये कैसे सफिक्स हैं, प्राइमरी सफिक्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद द टेबुलर फॉर्म ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज गिवन बिलो। कौन कौन से हैं वो जरा देख लीजिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप का होता है, और उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, ANE, एन लगा लेते हैं। जैसे मीथ एन, ईथ एन, प्रोप एन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या आ जाएगा, ईन। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे ANE है, यहाँ पर ENE है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाता है, आइन आ जाता है। क्या आ जाता है, आइन, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सफिक्स हैं। और कैसे सफिक्स हैं, हाँ जी, कैसे सफिक्स हैं, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूं। इसने कसम खा ली, तू पढ़ा के दिखा, मैं भी देखती हूं, तू पढ़ा है। कसम खा रखी ना आपने कि तू कुछ भी कर ले, पढ़ा नहीं सकता तुम। क्यों, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दूंगी, मैं सुनूंगी ही नहीं, पढ़ाती रहे, पढ़ाता रहे, मैं नहीं ध्यान दूंगा। बेटा कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है बक रहा है, बकरियाँ दे चिल्लाता रहे। मुझे क्या है, मुझे तो बेटा फीस मिल रही है पूरी एकदम टाइम पर। एक बार फ़ोन करते पेमेंट आ जाती है। आप सोचो, ठीक है, अगर पेमेंट मिल रही है तो पढ़ाओ चुपचाप आराम से, फिर क्यों चिल्ला रहे हो, यही सोच रहे होगे।
बेटा पढ़ लो, बोर्ड के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है। हद हो गई बिल्कुल ही। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट दी फंक्शनल ग्रुप। जो सेकंड होता है वो क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एक एग्जांपल देखा हूं, मीथेन, मीथेन, एन क्या डिनोट कर रहा है आपका प्राइमरी सफिक्स, और इसके आगे हम क्या लगा देते हैं मीथेनोइक एसिड। ये जो ओइक एसिड है ये आपका क्या है सेकेंडरी सफिक्स। सो बेसिकली ये जो एन, इन, आइन है ये आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है, जो कि क्या होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं। और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसे मिथेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर मीथेनोल, इथेनोल अभी आगे सिखाया जाएगा, तो ये जो पीछे एक और नाम लग जाता है इसके बाद भी वो हमारा होता है क्या सेकेंडरी सफिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए जरा देखिए, टेबल दे देता हूं मैं आपको। ये फंक्शनल ग्रुप है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया, हमने एल्केन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने एल्कीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने एल्काइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने एल्काइल के बारे, ये 4 हाइड्रोकार्बन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक मिसिंग है, ये भी आपके क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। बट जो मेजरली आपको पढ़ने हैं वो कौन से हैं ये देखिए जरा। एल्कोहल्स, खुश हो गए हैं सुन के, वो वाली एल्कोहल है लेकिन उस पर जाना नहीं है, ध्यान दो इधर। एल्कोहल्स, एल्कोहल का बेटा फॉर्मूला क्या है OH। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में एंड में क्या लग गया OH, तो वो क्या हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। और उसके नाम के एंड में हम क्या लगा देंगे ओल लगाएंगे। क्या लगाएंगे ओल। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ CH3 और OH, जैसे C एक कार्बन के साथ 3 तो बॉन्ड लगे हुए किसके हाइड्रोजन के, और एक लग गया OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो आएगा मीथ, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो ये कैसा है, ये क्या है बताओ जरा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है ये है, शांत रहो, कैसा सफिक्स है, प्राइमरी है। पहले तो आप मुझे ये बताओ सफिक्स है या फिर प्रीफिक्स है, ये है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी नहीं है। अब बताओ क्या है, अगर आपको पता होगा ना, आपका नाम क्या है राधिका। अब अगर मैं आपसे कहूँ नहीं जी आपका नाम क्या है याशिका है, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि इस बार आप क्या हो 100% श्योर हो कि नहीं भाई मैं याशिका नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स दे दिया आपको लोग यार सारे 2 ऑप्शन है, 2 में से एक चूज़ कर लेते हैं, क्या पता तुक्का सही बैठी जाए, तो मैं ऑप्शन भी आपको गलत ही दूंगा। ना ही बेटा ये सफिक्स है और ना ही प्रीफिक्स है, ये क्या है वर्ड रूट है। क्या है स्टेम, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने। और ये क्या बताता है वर्ड रूट, सर पूछने से पहले बता दिया करोगे, आप पूछोगे फिर मैं उस तरीके से पढ़ूंगी, ये आप बीच बीच में पूछ लेते हो। वर्ड रूट क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आप एक भी वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी दुनिया में मस्त हो। ये हंस रही लग रहा है, ये बताइए इसका आंसर बताओ। नहीं पता, आप बताओ। हाँ जी भाई आप बताइए। याद नहीं आ रहा, कार्बन याद नहीं आ रहा ये आप बताइए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं भाई, मैथ 1 के लिए यूज किया था ना, तो 1 कार्बन प्रेजेंट है। ये क्या है इसकी वर्ड रूट है। एन, एन क्या बताता है बताओ जरा, सफिक्स। ठीक है भाई सफिक्स है, कौन सा सफिक्स है ये प्राइमरी सफिक्स है। अच्छा तो एन का मतलब क्या है, एन क्या दिखाता है सिंगल बॉन्ड, किसके बीच में कार्बन के बीच में, तो एक। अच्छा इसके एंड में क्या लग जाएगा ओल लग जाएगा, क्या लग जाएगा ओल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया मीथ एन ओल, ऐसे ये हो जाएगा आपके एल्कोहल के लिए।
इसी तरीके से अगर कहीं पे लगा हुआ होगा क्या CHO तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड्स, और इसके एंड में ओल की जगह क्या लग जाएगा, अल लग जाएगा। कीटोन के लिए CO होता है, जिसके एंड में क्या लगा देंगे, ओन, वन नहीं होता है, ओन होता है, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी बताया था ओइक एसिड का एग्जांपल देकर। ये 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि सेकेंडरी सफिक्स कौन से होंगे, जब फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे और उसके एंड में ये लगा हुआ होगा तो समझ जाना कि वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जैसे नर्सरी से पहले क्या होती है, प्री नर्सरी। स्कूल से पहले क्या होता है, प्री स्कूल। आप सिम चलाते हो तो दो तरीके के होते हैं, प्रीपेड, तो पहले आप रिचार्ज करते हो उसके बाद यूज करते हो। एक होता है पोस्ट पेड, मतलब पहले आप यूज कर लो मस्त, फिर आपका बिल आएगा, वो बाद में पेमेंट करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए उसको प्रीपेड और पोस्ट पेड बोलते हैं। सो बेसिकली प्री का मतलब क्या होता है, पहले। अच्छा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले नाम में, जो नाम से पहले लिखा जाएगा वो होता है आपका प्रीफिक्स, ठीक है। अगर बेटा ये कहीं पर क्या लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ मिला मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लोरो। फ्लोरीन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन दिखा तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोरो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं भाई, देखो CH4 होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, CH3 एंड Cl। इसका नाम क्या होगा? अगर इनमें से कुछ लगा हुआ मिला मुझे तो ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। तो क्योंकि यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा क्लोरो। सबसे पहले क्या लिखूंगा, क्लोरो, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। फिर मैं लिखूंगा वर्ड रूट, मतलब कि मीथ, और फिर क्या लिखूंगा, इसका प्राइमरी सफिक्स, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरो से पता चलता है इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, मैथ से पता चलता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, और एन से ये पता चलता है कि क्या है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होता है क्लोरो। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन लगा हुआ होगा तो फ्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन। और देखो अगर एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह आ जाते हैं। और ये भी किस में यूज किए जाएंगे, प्रीफिक्स में यूज किए जाएंगे। अब आगे जब नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे तो पता चलेगा आपको किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। सुनते रहिए बेटा, सुनूंगा अभी मैं। अच्छा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, डेफिनेशन में पढ़ी। डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ IUPAC नेम विच अपीयर इन द beginning it denotes the substituent group if present in the organic compound। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट हैं तो ये किस में लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IUPAC या नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। हाँ जी भाई, एल्केन्स की कैसे नेमिंग की जाती है जरा देख लीजिए। ये मैंने आपको वैसे भी सिखा दी थी, ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं, जरा देखिएगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन्स। द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन, ब्रांच चेन आर कंसिडर्ड एज substituent एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल, इथाइल एक्सेट्रा। वो आपसे क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। ये एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन जो है वो अटैच्ड है। इसमें से वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब स्ट्रेट नहीं होता, वो बेंडेड भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे और कार्बन्स लगा दूं तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आपसे ये कह रहे हैं भाई सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है भाई। मैंने सिलेक्ट कर ली। मुझे कौन सी नजर आ रही है भाई, 1 2 3 4 5। इस चेन में 5 कार्बन्स है।
अगर इसकी बात करूं इस चेन की तो कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन्स हैं। अगर मैं इस चेन की बात करूं तो अगेन कितने कार्बन्स हैं? 4। तो जो लॉन्गेस्ट चेन मुझे नजर आ रही है यहां पर वो कौन सी है? ये वाली है। कौन सी है? ये वाली है। ठीक है भाई। तो वो ये कह रहे हैं भाई सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे पता चला? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आ गई हैं किसमें? लॉन्गेस्ट चेन में। तो इसमें देखो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, बट यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। तो ये जो है आपका बन गया क्या? एल्काइल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और जो बचा हुआ होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। किसके किसके स्कूल में हो गया ये वाला चैप्टर? एक बस, और किसी स्कूल में नहीं हुआ? आ ही नहीं रहा? अच्छा ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? ब्रांच चेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा वो यही कह रहे हैं। वो आपसे क्या कह रहे हैं? एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूएंट्स बोलते हैं, मतलब इसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेम सेपरेटली, इनका नाम जो है वो बिल्कुल अलग से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। इसकी नेमिंग अलग से होगी। और अगर एक कार्बन होगा तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन साथ में लगे हुए तो इथाइल, 3 हुए तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो भी होगा देखा जाएगा जब आएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, पेरेंट चेन किसको कहते हैं, या फिर ब्रांच चेन किसको कहते हैं। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब इसको इरेज कर देते हैं, मुझे लगता है इसकी अब ज़रूरत है नहीं अभी। अच्छा, अभी मैंने जो लिखा था दोबारा से लिख देता हूँ। CH3 CH2 CH CH2 CH3, और ये क्या हो गया? CH3। हमने क्या किया था भाई? इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया था, और ये हमारी क्या बन गई थी? ब्रांच चेन। सबसे पहला काम क्या है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं ज़रा समझिएगा। वो आपसे कह रहे हैं कि आप वहाँ से नंबरिंग शुरू कीजिए जहाँ से ब्रांच चेन जो है वो सबसे पास में पड़े। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। इसको मैं कहाँ पे लगा देता हूँ? यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पे भी नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। समझिए ज़रा, ये भाई CH3 है, ये CH2, ये CH2, ये CH, और यहाँ पर CH3। भाई देखो मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन यही है अभी भी। वो कह रहे हैं आप इनकी नंबरिंग कीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से। अभी देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, और इधर से कीजिए तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन और ये 5th कार्बन। इसका क्या करें? आपको नंबरिंग सिर्फ पेरेंट चेन की करनी है या लॉन्गेस्ट चेन की करनी है। समझ गए? अच्छा, अब इसमें से एक नंबरिंग सही होगी और दूसरी गलत होगी। कैसे पहचानोगे कि कौन सी नंबरिंग सही है कौन सी गलत है? आपको ये देखना है कि जो ब्रांच चेन लगी हुई है वो सबसे पहले किधर साइड से पड़ रही है। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो 4th नंबर, चौथे नंबर पे लगी हुई है, और जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ये ब्रांच चेन किस पे लगी हुई है? 2nd नंबर पे लगी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है ये ब्रांच चेन किधर से पास में पड़ रही है? जब मैं इधर से जाता हूं तो, या इधर से आता हूं तो? नीचे से। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो नंबरिंग है वो गलत है और ये वाली जो है वो सही है। तो क्या आपको दोनों नंबरिंग करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको एक ही नंबरिंग करनी है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किधर से पास में पड़ रहा है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होती है तो नंबरिंग करना। क्या बात समझ में आ रही है? आपको नहीं आ रहा समझ में है? क्या समझा? क्या समझ में नहीं आ रहा? ईजी नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ
पास में कहां से, ये ब्रांच चेन किधर से पास में पड़ रही है? मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, ऊपर से अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो फोर्थ नंबर पे पड़ रहा है, तो किधर से पास में पड़ रहा है? नीचे से पास में पड़ रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो गई? गलत। भाई मेरे ध्यान से सुनो, दोबारा सुन लो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? लो, आपको यही नहीं पता, इसका मतलब आप अपनी दुनिया में खोई हुई हो, हैं? जिसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं? 5, इधर देखो सिर्फ 3 कार्बन है, इधर देखो तो 5 कार्बन है, तो सर कौन सी ले, ये वाली ले या ये वाली? दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर चेन स्ट्रेट रहेगी तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली तो ये मेरी क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई। क्या हो गई भाई? पेरेंट चेन हो गई। बताइए कोई दिक्कत? मैंने इसकी नंबरिंग कर ली आंख बंद करके। कैसे? आंख बंद करके ऐसे 1 2 3 4 5 6, 5 तक थे, फिर उधर से 1 2 3 4 5, ऐसे ना आंख बंद करके कर ली। फिर जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि भाई ये ब्रांच चेन कहाँ से पास में पड़ रही है। मैंने देखा भाई इधर से गया तो चौथे नंबर पे पड़ रही है, इधर से गया तो दूसरे नंबर पे पड़ रही है। जहाँ से ब्रांच चेन पास में पड़ेगी वो वाली नंबरिंग सही होगी। 2 नंबरिंग है, नीचे वाली सही है। अब आप बार बार ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है भाई, आप लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही देखें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा भाई यहाँ से पास में पड़ रहा है, तो आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4, ऊपर वाली नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या? हाँ, मैंने देखो बीच में क्या हो रहा था कि इधर से भी तीसरे, अच्छा दोबारा बना दे, समझा देता हूँ ये वाला भी। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ पर CH3, पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी। अब अगर यहाँ पर होगी तो भाई नंबरिंग अगर आप करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3, भाई अब तो दोनों ही केसेस में कहाँ पे पड़ रहा है? थर्ड नंबर पे पड़ रहा है। भाई इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है और इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही नंबरिंग सही है। दोनों में से आप कोई सी भी ले लो, चाहो तो ऊपर वाली ले लो या नीचे वाली ले लो। बेटा समझ में ना है, पूछते रहना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो टीचर खुद ही समझाए भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे नहीं होगा। आपको भी दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, अच्छा सर क्या समझा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, और समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स लिखे हुए होंगे, उसमें बेटा बातें कर लो या मुझसे पूछ लो, उसे अभी मुझसे ज़्यादा नहीं आता है, समझ गए, पढ़ रखा होगा उसने चैप्टर। तो अगर मुझसे पूछोगे मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। और ऐसे आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे तो कर ही रहे हो। पूछो क्या पूछना है भाई, ज़ोर से बोलो या फिर खा पी कर आया करो। सांस इतनी ज़ोर से लेकिन बोली उतनी हल्के है ये, बोलो सही से बोलो। क्या बोल रही है? अच्छा ऐसे ऊपर, अच्छा ठीक है ओके। भाई जोर से बोला करो, घर पे ये चिल्लाती होगी, यहीं पे ऐसे कर रही है, वो कह रही है ऐसे ऊपर लगी हुई, ये कह रहे हो तो भाई तब भी सेम है। अच्छा इधर लगा के देखो तब आपको माने, आपको आता है पढ़ाना। ये लो जी इधर भी लगा देते हैं। ये हो गया भाई CH2, ये क्या हो गया CH3, ऐसे ये कह रहे हो ना आप। तो देखो इधर से अगर आप पिंक वाली नंबरिंग देखो तो ये सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है, और अगर वाइट वाली नंबरिंग देखो तो ये फोर्थ पोजीशन पर। तो ये वाली नंबरिंग होगी सही और ये वाली क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है। अब वो कंफ्यूज हो गया है, ये क्या हुआ पूछो। कहाँ पे? यहाँ पर अभी तो समझाया था, यहाँ पे लगी हुई तो थी ये। अच्छा ओके, ऊपर नीचे से बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे से कुछ भी फर्क नहीं। वो कह रही यहाँ पे लगा हुआ हो, तो पहली बात तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अब आपको ये देखना कि ये ब्रांच चेन कहाँ से पास में पड़ रही है, बताओ। इधर से पास में पड़ रही है, इस वाली नंबरिंग से पास में पड़ रही है? हाँ जी देवी जी, है नीचे वाली से पास, ये सेकंड नंबर पे पड़ रही है, तो ये वाली नंबरिंग हो गई गलत, ये वाली नंबरिंग हो गई सही, ठीक है। तो कहीं पर भी ब्रांच चेन आगे पीछे है,
आपको पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ऊपर से और नीचे से, देखो इधर से मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5, अब यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5, और फिर ब्रांच चेन कहीं पर भी लगी हो सकती है, ऊपर भी और नीचे भी, कहीं पर भी लगी हुई होगी, वहां से आप क्या करोगे, नंबरिंग सिलेक्ट करोगे। कैसे पता चलेगा कौन सी नंबरिंग सही है? आपको यह देखना है कि ब्रांच चेन कहां पर पास में पड़ रही है, ऊपर वाली नंबरिंग से पास में पड़ रही है या नीचे वाली नंबरिंग से पास में पड़ रही है। तो ब्रांच चेन जहां से पास में पड़ेगी वही नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही। ठीक है, अच्छा तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ये डेफिनेशन पढ़िएगा, आप तो ऐसे ही थका दोगे मुझे। The carbon atoms of the longest chain, carbon chain, are numbered in such a way that alkyl group gets the lowest possible number. Alkyl group को क्या मिलना चाहिए, lowest possible number मिलना चाहिए। नंबरिंग तो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, लेकिन ये वाली नंबरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है या पोजीशन मिल रही है। ठीक है, अब आ जाओ जरा इस पर, इधर जरा ध्यान दीजिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर। एल्काइल ग्रुप का जब इसका जब आप नाम कर रहे होगे, नामकरण, तो आपको क्या करना है, एल्काइल की जो पोजीशन है उसको नंबर से डिनोट किया जाएगा। तो एल्काइल जो है, एल्काइल ग्रुप जो है वो कहां पे लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो आप 2 लिखोगे। इसके बाद नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड, जहां पर ये अटैच्ड होगा उसकी पोजीशन को आप नंबर से डिनोट करोगे। इसके बाद इसको कहां पे लिखूं मैं, इसको ऊपर ले जाऊं क्या, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, इधर देखो 5th नंबर मैं ऊपर ले गया हूं। ठीक है, यहां पर देखो जरा समझा पाऊं, इधर जरा देखिए, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड is obtained by writing the position and name of alkyne just before the parent hydrocarbon। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, 2, फिर एक लगाओगे ऐसे डैश। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, जब भी ऐसे ब्रांच चेन की हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर रहे होगे तो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद नंबरिंग करोगे। नंबरिंग में आप ये सिलेक्ट करोगे कौन सी नंबरिंग सही है, कौन सी गलत है। जहां से सबसे पहले पड़ेगा एल्काइल ग्रुप, उसका नंबर आपको लिखना है। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे पड़ रहा है ना, तो मैंने लिखा सेकंड, फिर बीच में ऐसे आएगा डैश। फिर ये कौन सा ग्रुप है बताओ जरा, क्योंकि एक कार्बन है तो इसलिए आएगा मीथ, और आगे क्या आएगा, आइल, क्योंकि ये क्या हो गया, मिथाइल। अगर 2 कार्बन होते तो इथाइल आ जाता। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 डैश मिथाइल, और साथ में सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप की नेमिंग लिखी जाएगी। सबसे पहले लिखी जाएगी पोजीशन, मैंने पोजीशन लिख दी, उसके बाद नेम लिखा जाएगा एल्काइल ग्रुप का, मैंने एल्काइल ग्रुप का नेम लिख दिया। इसके बाद एंड में लिखा जाएगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम। अब जरा देखिए इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स हैं। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, क्या, पेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेंट। याद रखना यहां पर कोई भी गैप नहीं आएगा, बिल्कुल फ्लो में चलेगा। नंबर के बीच में डैश लगेगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद सारे स्मॉल में होंगे और बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। ऐसा नहीं मिथाइल अलग लिख दिया, पेंट एन अलग लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। तो ये हो गया मिथाइल पेंट एन। पेंट देखो, पेंट इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5। एन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है। बेटा अभी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हुई है ये, तो अगर कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की आ रही तो अभी पूछते रहो, क्योंकि फिर जब एक बार नेमिंग शुरू होगी फिर बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए। दोबारा से एक बार सारी चीज़ें बता देता हूँ कि भाई हाइड्रोकार्बन्स लिखे हुए होंगे ऐसे ब्रांच चेन की फॉर्म में। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद नेमिंग करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से। फिर आप देखोगे कहाँ से एल्काइल ग्रुप या जो ब्रांच चेन है पास में पड़ रही है। ये सेकंड नंबर पे पड़ रहा है तो मुझे पता चल गया ये वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली क्या है गलत। सबसे पहले ये नंबर उठा के लिख देना है यहाँ पर, फिर बीच में लगा देना है डैश। फिर आपको देखना है ये ब्रांच चेन में कितने कार्बन है, एक है ना, एक के लिए मीथ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये कौन से ग्रुप का हो गया, एल्काइल ग्रुप का। तो एंड में आ जाएगा आइल।
फिर उसके बाद आ जाओ इस पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए लगा दिया मैंने पेंट, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए मैंने एंड में क्या लगा दिया? एन, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का हो गया? एल्केन ग्रुप का। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है IUPAC नेमिंग, इस तरीके से नेमिंग हम करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं फिर चीज़ों को, ठीक है? घबराने का नहीं, 4-5 भी एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। हाँ अभी ले लेते, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं। देखो तो ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया CH3 इसकी मुझे नेमिंग करनी है, ठीक है? सबसे पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। मैंने देखा भाई इस वाले, सबसे पहले ऐसे स्ट्रेट देखा करो, कितने कार्बन है? 1 2 3। स्ट्रेट देख के आपको ये नहीं बोलना कि ये पेरेंट चेन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक और कार्बन लगा दूँ तो ये वाली लंबी चेन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पे देखा ना 1 2 3, इधर से भी कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे आप कोई सी भी चेन ले लो, सारी नंबर ऑफ चेन्स क्या हैं? इक्वल है। तो मैं चाहूँगा कि क्या रहे? एक स्ट्रेट लाइन रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपकी क्या हो गई? पेरेंट चेन। ये क्या हो गई भाई? पेरेंट चेन। बताइए कोई दिक्कत? और जो रह गया वो क्या हो गई? ब्रांच चेन, ठीक है? वो क्या हो गई? ब्रांच चेन हो गई। इसके बाद अब इसके आ जाइए नंबरिंग पे। नंबरिंग 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, कौन सी नंबरिंग सही है? आप बताओगे? आपसे पूछा। नीचे वाली नंबरिंग क्या है सही? ऊपर वाले में क्या दिक्कत आ रही है? ब्रांच चेन दूर। अच्छा ऐसे डिस्टेंस देख रही हो क्या? डिस्टेंस नहीं देखना बेटा, पोजीशन देखना है। इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। वो सोच रही है यहाँ से तो देखो काफ़ी दूर पड़ रही है, ऐसे वाला दूर नहीं, ठीक है? नंबर पोजीशन देखना है। अच्छा सब कुछ हो गया, तो ये हो गई आपकी क्या? ब्रांच चेन। ये क्या हो गई भाई? ब्रांच चेन, ठीक है? अब इसका नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है इस ब्रांच चेन की पोजीशन। कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पे है। फिर क्या लगा देना है? ऐसे डैश 2 डैश। अब यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं? 1, तो 1 के लिए आता है मीथ, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो आइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ये है कि जो मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, ये मतलब है। अब आ जाइए किस पे? पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या आता है? मैथ एथ प्रॉप, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मिथाइल प्रॉप इसलिए आ गया क्योंकि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। और मैं एन इसलिए लगा दूंगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? किस तरीके से नंबरिंग करनी है? एनी प्रॉब्लम? आप देख लो, आपको दिक्कत हो रही थी। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 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 CH CH3 CH3, फिर CH2 CH2 CH3। चलो जी, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पहचानना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन एक तो ये है, मतलब चेन, पेरेंट चेन नहीं, एक ये चेन है, दूसरी ये चेन है और तीसरी ये चेन है। तो आपको ये गिनना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स किस में प्रेजेंट हैं। अगर मैं स्ट्रेट देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे देखूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हैं, ये तो नहीं हो सकती, इसमें 7 है। अब ये वाली देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए मेरी ये क्या हो गई? पेरेंट चेन। ये एग्जाम्पल लेकर बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट चेन स्ट्रेट ही हो,
बैंडेड भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। अब इसकी मुझे करनी है क्या, नंबरिंग। नंबरिंग करते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है भाई, नंबरिंग करूंगा 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ज़रा देखो 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, अच्छा ये रह गया, ओके ओके ओके, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4, अच्छा एक और ये भी है ना, तो ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 और 8, इधर से आ जाओ 1 2 3, ये हो गया जी 4, ये हो गया 5 6 7 और 8। अब आपको ये देखना है कि ये हो गई आपकी क्या, जो बची हुई चेन है वो हो गई आपकी ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। क्या बात समझ में आ रही है, ये हो गई जी आपकी ब्रांच चेन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली, राइट साइड वाली बेटा नंबरिंग क्या है, सही है। क्या ये सही बोल रही है, क्यों क्यों सही है भाई राइट वाली, 4 पे आ रहा है, क्या 4 पे आ रहा है, ब्रांच चेन, वेरी गुड। इधर से अगर आप देखें तो ब्रांच चेन 5वें नंबर पे आ रही है, 5th पोजीशन पे आ रही है, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो 4th पोजीशन पे आ रही है। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग, नीचे वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आ रही है। अब इसका नामकरण पे आ जाइए भाई। सबसे पहले नामकरण में हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन लिखते हैं, किसकी, ब्रांच चेन की, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लिखोगे 4, फिर क्या लगा दोगे, डैश, ये तो हो गई जी पोजीशन किसकी, ब्रांच चेन की। अब ब्रांच चेन का नाम, तो बेटा यहां पे अब कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आता है ईथ, क्योंकि यहां पर एक, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया भाई, आई एम सो सॉरी, 3 नहीं आएगा 2 आएगा, बता दिया करो भाई, क्योंकि यहां पर एक कार्बन क्या है, मिसिंग है, सॉरी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या है, मिसिंग है, या खुद ही समझ जाओ कि जो ब्रांच चेन है वो एल्काइल ग्रुप ही होता है, तो एंड में आपको क्या लगाना है, आइल ही लगाना है। तो ये हो गया 4 इथाइल। इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोकार्बन में जो इथाइल है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने हैं, 8 के लिए आता है ऑक्ट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, एन, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इथाइल ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नेम है। समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अच्छा दिक्कत नहीं आ रही तो लेकर आते हैं दिक्कत भाई, ऐसे कैसे। कई बार वो क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान से, यहां पर C2H5 लिख देते हैं। अब हमें क्या लगता है, एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। यही बेटा आपने क्या कर दी, गलती। वाई, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली अभी भी इथाइल ही है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2, और 2 के लिए क्या आता है, एथ। क्या बात समझ में आ रही है। तो नेमिंग अभी भी बिल्कुल सही है, ऐसा मत सोचना अच्छा 2 बार लगा होगा तो इथाइल, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा इसकी नेमिंग होती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, टाइम कितना हो गया भाई, एक और कर लेते हैं, ठीक है। 3rd एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, रुक जाओ, CH2 CH3, चलो भाई शांत बेटा, मुझे पता है, मैंने लिखा है, मुझे पता है क्या है, ठीक है, शांति बनाए रखो। हाँ जी भाई, अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, बताओ। हाँ, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, पक्का, हॉरिजॉन्टल, ये वाली क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, और ये वाली ये नहीं है। हाँ जी भाई,
एग्जैक्टली, यहाँ पे ब्रांच चेन है ही नहीं। समझो, ब्रांच चेन हमेशा बीच में लगी हुई होगी, अगर कॉर्नर पे लगी हुई है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे कोई ब्रांच पेरेंट वेरेंट चेन का फंडा नहीं है। इसका डायरेक्ट नेम क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये, सिंपल। बस ये जो यहाँ पे लगा होना चाहिए उसको मैंने नीचे लगा दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जी, CH3। अब आ जाओ, अब बताइए यहाँ पे एक और लगा दूं क्या? अभी वैसे आइसोमर्स आगे सिखाए जाएंगे, तो अभी सिंपल नेमिंग हम समझ रहे हैं, आइसोमर्स हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए इसमें पेरेंट चेन कौन सा है? इसको हटाओ, पेरेंट चेन कौन सी है बताइए। चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, ये हो गई जी आपकी क्या? पेरेंट चेन। ये क्या है आपकी? पेरेंट चेन, ठीक है। नेमिंग कहाँ से करोगे आप? ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब बताइए कौन सी नेमिंग सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ से एल्काइल ग्रुप क्या पड़ रहा है? पास में, तो ये है नेमिंग सही और ये वाली क्या है? गलत। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है आपकी? ब्रांच चेन। एनी प्रॉब्लम? अब इसका नाम क्या होगा बताओ ज़रा भाई। सेकंड पोजीशन, ये तो गलत हो गई, ये तो नंबरिंग क्या हो गई? गलत। ऊपर वाली क्या है? सही। तो भाई ये सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल और आगे क्या आ जाएगा भाई? पेंटेन। बताइए बात समझ में आ रही है? अगर ये यहाँ पे लगा होता तो क्या होता? 3 मिथाइल पेंटेन। और अगर यहाँ पे लग जाता तो क्या हो जाता? परेशान हो रही हो आप? सुनो जरा क्या है मेरा क्वेश्चन। यहाँ पे लगा हुआ था तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे लग गया तो 3 मिथाइल पेंटेन, और अगर यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 4। मुझे पता था यही बोलेगी। अब बेटा नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे लग जाएगा तो नंबरिंग ये वाली सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एल्काइल ग्रुप क्या पड़ रहा है? पास में। समझ में आ रही बात यानी? तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। क्या बात क्लियर है? नोट इट डाउन।